बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ़ेल हाल मुकम्मल जारी, यानी कि कोई भी ऐसा काम जिसको हमने माजी में स्टार्ट किया है, माजी में शुरू किया है और वो हाल में भी जारी है, तो वो किस टेंस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आएगा। ये इस टेंस की डेफिनेशन है, यानी कोई भी ऐसा काम जिसको हमने माजी में शुरू किया और उसका कुछ हिस्सा हाल में भी यानी हमारे मौजूदा में भी जारी है, तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, यानी फ़ेल हाल मुकम्मल जारी के अंदर आएगा। ठीक है, जिस तरह के हम हर टेंस की आइडेंटिफिकेशन, उसकी शनाख्त के बारे में पढ़ते हैं तो ही हमें पता चलता है कि ये कौन से टेंस का हिस्सा है, कौन से टेंस के फ़िक्रात हैं। तो इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो फ़िक्रात हैं, उसके उर्दू के फ़िक्रात, उसके आखिर में रहा है, रहा हूँ और रहे हैं जैसे अल्फाज आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी यही पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी यही पहचान है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क होगा। ठीक है, जहाँ से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कौन सा है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा है। ठीक है, अब ये जो फ़िक्रात हैं, इसके आखिर में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं जैसे जो अल्फाज आते हैं, ये किस सूरत में आते हैं कि कब से कब तक। ठीक है, यानी कितने अरसे से जारी है, ये मैं आपको आगे क्लियर करूँगी एग्जाम्पल के अंदर, तो आपको इसकी सही समझ आ जाएगी बिल्कुल अच्छे से कि किस तरह हमने कहा कि इसकी भी पहचान यही होती है। ठीक है, अब इसके फार्मूले की तरफ आते हैं कि इसका फार्मूला किस तरह बनेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन, ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म इसलिए हम कह रहे हैं, पिछले टेंसेस में हमने कहा था कि वर्ब की टोटल 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हम इसमें कह रहे हैं कि वर्ब की चौथी फॉर्म भी आ गई। तो ये चौथी फॉर्म बेसिकली होती 3 ही फॉर्म है। चौथी फॉर्म हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो अल्फाज होते हैं जर्नल्स, ठीक है, जर्नल्स जो होते हैं इसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यही बात हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर भी की थी। ठीक है, जर्नल्स इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके अंदर ये दोनों का कम्बिनेशन होता है, इसीलिए हम कह देते हैं कि इसके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी चौथी फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह अब इसके नेगेटिव पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। ठीक है, नेगेटिव बनाते वक्त या इंटेरोगेटिव बनाते वक्त फ़िक्रात को ये इसमें गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका फ़िक्रा गलत हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक है, हैज़ और हैव के बाद नॉट आएगा, फिर आएगा बीन प्लस यही जर्नल्स यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म हम जिसको कह रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी का इंटरोगेटिव बनाते हैं, सवालिया जुमले। हैज़, हैव, ठीक है, उसके बाद आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, यानी ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट है उसके बाद हम बीन लगाएंगे प्लस फोर्थ फॉर्म जर्नल्स, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसीलिए इसको हम कंसीडर करते हैं फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये मैं आपको हर उसके अंदर बताती हूँ, अपने हर टेंस के अंदर बताती हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है इंटेरोगेटिव के अंदर ये वाली चीज़ होती है, क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं करते तो नहीं पता चलता कि आप पॉजिटिव फिक्रे के बारे में बात कर रहे हैं या इंटेरोगेटिव के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ, फिर आपको यहाँ से ये क्लियर होगा। ठीक है, ये एक बात मैं आपको और बताती चलूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सिंस और फॉर। ठीक है, सिंस जो है वो हमारे मुकर्रर वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, जिस वक्त के बारे में हमें पता होता है, यानी कब से कब तक, जिसके बारे में हमें अच्छे से अंदाज़ा हो, आइडिया हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंस। ठीक है, और फॉर हम इस्तेमाल करते हैं गैर मुकर्रर वक्त के लिए। ये स्टूडेंट्स अपने इसको अच्छी तरह जान लें कि मतलब ये दोनों जो लफ्ज़ हैं किस लिए इस्तेमाल होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ इतनी सी बात आप याद रखें कि सिंस मुकर्रर के लिए और फॉर जो है वो गैर मुकर्रर के लिए, तो आपके जो फ़िक्रात हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, मैं 7 बजे से
खाना खा रही हूँ। ठीक है, मैं 7 बजे से खाना खा रही हूँ। आई हैव बीन टेकिंग मील या ईटिंग मील। ठीक है, टेकिंग भी लेना होता है, ईटिंग भी खाना होता है। ठीक है, तो चले मैं आपके लिए यहाँ पर ईटिंग लिख देती हूँ। ईटिंग मील 7 बजे से। ठीक है, मुकर्रर वक्त के लिए। सिंस 7 o'clock। जी, अब देखें, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि मैं 7 बजे से खाना खा रही हूँ। आई हैव बीन ईटिंग मील सिंस 7 o'clock। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, कब से? 7 बजे से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसे हमें पता चल गया कि ये कौन से टेंस का फिक्रा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। ठीक है, इसी तरह हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। वो 2 घंटे से सो रहा है। ठीक है, वो 2 घंटे से सो रहा है। अब हमें नहीं पता कि कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, दोपहर के या फिर शाम के। ठीक है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम सिंस किस लिए इस्तेमाल करते हैं और फॉर किस लिए इस्तेमाल करते हैं। मुकर्रर वक्त के लिए हम सिंस करते हैं, यानी 7 o'clock, यानी 7 बजे। हमें पता था कि 7 बजे। ठीक है, उसके बाद फॉर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो गैर मुकर्रर वक्त के लिए, यानी 2 घंटे। अब हमें नहीं पता कि कौन से वाले 2 घंटे। ठीक है, वो 2 घंटे से सो रहा है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। आज यहाँ पे हमारे टेंसेज जो हैं प्रेजेंट के वो कंप्लीट हो चुके हैं। चारों टेंसेस। पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ा, और लास्ट में आज जो हमारा टॉपिक था वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पास इंडेफिनिट के बारे में। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।